नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, मनुष्य के जीवन में मित्र और शत्रुओं का समागम रहता है। मित्रों, इस जीवन के रास्ते में न जाने हमारे कितने मित्र बन जाते हैं और कितने लोग अनचाहे शत्रु बन जाते हैं। तो मित्रों, जब मनुष्य के जो शत्रु होते हैं वह उसके कार्यों में रुकावट पैदा करने का काम करते हैं, उसके लिए क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। अब मित्रों, बात ये होती है कि मित्र हमारे आंतरिक भी हो सकते हैं और बाहरी भी हो सकते हैं। मित्रों, बाहरी शत्रुओं से तो हम जंग जीत जाते हैं, उनसे हम मुकाबला कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे अपने लोग शत्रु बन जाते हैं उनसे हम हार जाते हैं, हम उनका सामना करने में सक्षम नहीं रह पाते हैं। तो मित्रों, आज हम यहाँ पर यह आपको इस विषय पर बात करने जा रहे हैं कि यदि शत्रु हमारे घर का ही कोई व्यक्ति हो तो हम ऐसी परिस्थिति में क्या करें। तो मित्रों, क्योंकि हमारे अपने भी अधिकतर ये देखा होगा आपने कि ज़्यादातर शत्रु हमेशा अपने ही होते हैं। तो आचार्य चाणक्य हमारे भारत के इतिहास में एक ऐसे महान कूटनीतिक और विद्वान रहे हैं जिनकी बातें आज भी हमारे जीवन में उतनी ही सच साबित होती हैं जितनी सदियों पहले थी। उनके द्वारा बताई गई नीतियाँ चाणक्य नीति के रूप में विख्यात हैं। ये चाणक्य नीति हमें केवल व्यापार राजनीति नहीं बल्कि घर और परिवार में छिपे शत्रुओं की पहचान व उनसे बचने का भी रास्ता दिखाती हैं। अक्सर हमें बाहर के दुश्मनों से तो हम सावधान रहते हैं, लेकिन हम घर के अंदर मौजूद उन चेहरों को नहीं पहचान पाते जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मित्रों, यह दुश्मन जो हमारे घर के ही जो छिपे हुए दुश्मन हैं, आचार्य चाणक्य ने माना है कि वह जहरीले सांपों से भी बदतर होते हैं, जहरीले सांपों से भी अधिक जहरीले होते हैं, जो किसी भी वक्त आपके सुख चैन को छीन सकते हैं, आपके सुख चैन को डस सकते हैं। अगर आप अपने जीवन को सफल और सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा, आपको ये जानना होगा कि आपके अपने ही लोग कब और किन हालातों में आपके शत्रु बन जाते हैं। तो मित्रों, आज आचार्य चाणक्य की राजनीतियों के अनुसार आज हम जो आप यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि आप अपने दुश्मनों से कैसे बचें। मित्रों, इस कूटनीति के माध्यम से आप ये जान जाएंगे कि आपके व्यवहार और आपकी पसंद नापसंद कैसे आपके शत्रुओं को मौका देती है, कैसे किस प्रकार से हमें ये समय रहते पहचानना जरूरी है। ऐसे हालातों का यहाँ पर हम वर्णन कर रहे हैं जो कि हमारे अदृश्य शत्रुओं से हमें सुरक्षित करने में मदद करेंगे। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में स्पष्ट से बताया है कि शत्रु केवल वे नहीं होते हैं जो युद्ध के मैदान में आपके सामने खड़े होते हैं। असली घातक शत्रु तो वही है जो आपके साथ भी रहता है और आपकी हर कमजोरी को जानता है। इसलिए तो कहा गया है कि घर का भेदी लंका ढाए, इसलिए घर के भीतर की सुरक्षा और गोपनीयता हमें सबसे ऊपर रखनी चाहिए। तो मित्रों, आचार्य चाणक्य ने 4 प्रकार के शत्रुओं का वर्णन किया है। उनके अनुसार यदि पिता पर बहुत अधिक कर्ज है तो वह संतान के लिए शत्रु के समान है, क्योंकि वह भविष्य का बोझ अपने बच्चों पर छोड़ जाता है। इसी तरह यदि माता का चरित्र सही नहीं है, माता चरित्रहीन है, तो वह यदि वह व्यभिचारिणी है तो वह भी अपने बच्चों और परिवार के मान सम्मान की दुश्मन बन जाती है। इसके अलावा आचार्य चाणक्य ने कहा है कि बहुत अधिक सुंदर पत्नी भी कई बार परेशानी का सबब बन सकती है, क्योंकि वह दूसरों की बुरी नज़र का केंद्र रहती है, जिससे पति को हमेशा असुरक्षा और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अंत में एक मूर्ख पुत्र भी अपने माता पिता के लिए सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि वह अपने कुल के गौरव को मिट्टी में मिला देता है और जीवन भर दुख का कारण बना रहता है। अब मित्रों, शत्रुओं से बचने के लिए चाणक्य नीति में जो उपाय बताए हैं वह है कि अपनी योजनाओं को हमें गुप्त रखना चाहिए। चाणक्य का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि अपनी आने वाली योजनाओं और सफलता के रहस्यों को कभी भी घर के हर सदस्य के साथ साझा न करें। जब तक कार्य पूरा न हो जाए उसे गुप्त रखना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि मित्रों, जब हम कार्य की योजनाओं को शुरू करने से पहले ही अपने घर के सदस्यों को बता देते हैं और यदि वह कभी भी किसी प्रकार से हमसे रुष्ट होता है जो हमें पता नहीं चलता तो वह हमारी योजनाओं में बाधक बन जाता है और वह हमारे शत्रुओं के साथ हमारी योजनाओं को साझा कर सकता है। मित्रों, सफलता मिलने पर हमारी योजना स्वयं ही लोगों के सामने बिना बताए वह खुद कह देती है। इसलिए हमेशा हमें कभी अपनी योजना के बारे में नहीं कहना चाहिए। हमारी सफलता खुद हमारी
उपलब्धियों के बारे में खुद हमारी सफलता बताएगी। मित्रों, मीठी बाणी बोलने वालों से हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आचार्य चाणक्य के अनुसार जो लोग अचानक आपसे बहुत मीठा बोलने लगें, वह लोग आपके कभी हितैषी नहीं हो सकते। वह हमेशा घातक होते हैं, क्योंकि वे अक्सर अपने राजों को उगलवाने के लिए ऐसा करते हैं, ताकि आप उनकी मीठी बातों में फंस करके अपनी जो गोपनीय बातें हैं उन्हें बता सकें। इसलिए हद से ज़्यादा मीठा जो व्यक्ति बोलता है, जो आपसे अचानक अधिक से अधिक लगाव रखने लगता है, ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। और मित्रों, इसके पश्चात कि अपनी कमजोरी को हमें छिपा करके रखना चाहिए। मित्रों, अपने घर की जो अंदरूनी कलह होती है, जो आप अपनी व्यक्तिगत कमजोरियां आपकी होती हैं, वह आप कभी बाहर न जाने दें, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने कहा है कि शत्रु आपकी इन्हीं कमियों का फायदा उठा करके आप पर वार करता है। इसलिए आप कभी भी आपको अपनी जो कमजोरियां हैं वह कभी भी घर और बाहर के किसी व्यक्ति को न बताएं। वह कमजोरी सिर्फ अपने तक ही सीमित रखें। और मित्रों, तर्क और बुद्धि का हमें हमेशा प्रयोग करना चाहिए। यदि घर में कोई शत्रुता का आपसे भाव रखता है, तो आप उससे गुस्से के बजाय बुद्धि से काम लें। चाणक्य के अनुसार बलवान शत्रु को विनम्रता से और दुष्ट को उसकी ही भाषा में जवाब देना चाहिए। तो मित्रों, यदि आपको तर्क बुद्धि के साथ काम करना है, यदि कोई भी आपका अपना आदमी आपसे शत्रुता का भाव रखता है, तो आपको उसके साथ खुल करके शत्रुता का भाव ना रख करके आपको उससे हमेशा सावधान रहना चाहिए। और जिस प्रकार से वह आपको गोपनीय शत्रुता के लिए आपको कूटनीति के तहत आपको चोट पहुंचाने का काम करता है, तो आपको ठीक उसको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। मित्रों, चाणक्य नीति के अनुसार घर में कलह पैदा करने वाले व्यक्ति को पहचानने के बाद उससे सीधे टकराव करने के बजाय उसे भ्रम में रखना बेहतर होता है। यदि आप अपनी प्रतिक्रिया शांत रखते हैं, तो शत्रु को आपकी अगली चाल का अंदाजा नहीं लगता है। और हमेशा याद रखें कि सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। हमेशा पारिवारिक शत्रुओं से निपटने के लिए आपको कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालना होगा। हमेशा कर्ज से दूरी बना करके रखें। कभी भी इतना कर्ज ना लें ताकि आपकी अगली पीढ़ी संकट में आ जाए। मित्रों, आपको और अपने संतान को शिक्षित और गुणवान बनाना पर ध्यान देना चाहिए, यानी उनकी शिक्षा पर जोर दें, ताकि वे आपके कभी शत्रु ना बने। मित्रों, और चरित्र की शुद्धता हमेशा आपको अपने तथा परिवार के प्रत्येक सदस्य के आचरण और उसके चरित्र पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति का चरित्र अशुद्ध हो जाता है, तो वह जो आपके परिवार का व्यक्ति, यानी किसी व्यक्ति का कहीं पर चरित्र अशुद्ध हो गया, वह कहीं किसी के जाल में फंस गया, तो वह वहाँ पर उसके कहने पर उसके लालच में आकर के या उसके झांसे में आकर के वह आपका शत्रु बन सकता है। इसलिए जब तक व्यक्ति का चरित्र शुद्ध होगा, तब तक वह आपका अपना आदमी आपसे कभी भी शत्रुता का भाव नहीं रख सकता। और जब उसका चरित्र से वह अशुद्ध हो जाएगा, तो वह आपके साथ कभी भी धोखा कर सकता है। इसलिए आपको अपने रिश्तेदार, अपने मित्र तथा अपने पारिवारिक लोगों के चरित्र पर हमेशा, उनकी शुद्धता पर हमेशा दृष्टि रखनी चाहिए। सम्मान व्यवहार बनाए रखना चाहिए सभी के साथ। हमेशा उचित दूरी और सम्मान बनाए रखें। किसी पर भी अति विश्वास न करें, क्योंकि दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि विश्वासघात वहीं होता है जहां पर विश्वास होता है। इसलिए मित्रों, विश्वास न करने योग्य व्यक्ति पर तो कदापि विश्वास न करें, और विश्वास करने योग्य व्यक्ति पर भी अति विश्वास न करें, क्योंकि मित्रों, विश्वासघात वहीं होगा जहाँ विश्वास होगा। और जब विश्वास ही नहीं होगा तो विश्वासघात होने का तो कॉलम ही नहीं है। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने सिखाया है कि शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, चाहे वह घर का हो या बाहर का। उसकी हर गतिविधि पर नजर रखना और अपनी पूरी तैयारी बनाए रखना एक सफल व्यक्ति की पहचान है। यदि आप इन नीतियों का पालन करते हैं, तो आप न केवल शत्रुओं को परास्त करेंगे, बल्कि खुशहाल जीवन भी व्यतीत करेंगे। तो मित्रों, आचार्य चाणक्य के अनुसार जो यहाँ पर उन्होंने अपनी चाणक्य नीति में अपने गुप्त शत्रुओं की पहचान तथा उनसे बचने के उपायों का जो यहाँ वर्णन किया है, वह मैंने आपको सरल और सादा शब्दों में यहाँ पर व्यक्त किया है, आपको बताया है। इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा जो यहाँ पर जानकारी दी गई है वह अच्छे से समझ में आ गई होगी। और यदि आपको इससे कुछ फ़ायदा मिलता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो मित्रों, आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।